स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नेक्स्ट जो कि हमारा कैंडल रहेगा। हम लोग कैंडल्स पर कैसे ट्रेड बनते हैं, कैंडल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कैंडल हमको किन किन जानकारियों को देता है, इस क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक, तो कैंडल्स जो बना या आप टेक्निकल जो भी पढ़ते हो वो सारा टेक्निकल जापानियों द्वारा बनाया गया था। जापानियों ने प्राइस को रीड किया, प्राइस को रीड करके उसको चार्ट में या ग्राफ फॉर्मेट में लाने का प्रयास किया। तो वही ग्राफ फॉर्मेट जो हम लोग आज चार्ट रीडिंग करते हैं, जिसमें आप कैंडल्स देखते हो, वो कैंडल्स जो देन है वो जापानियों की देन है। तो इस टेक्निकल वाले पूरी जर्नी में आपको कई सारे जापानीज वर्ड सुनने को मिलेंगे। मारू, बुजो, बुलिश हरामी, ट्रैप, ये सब कुछ आप जितने भी मिलेंगे ना, सब आपको मिलेंगे जापानीज ने। ठीक, अब आते हैं कैंडल की। तो कैंडल बना कैसे, कैंडल किन किन इंफॉर्मेशन को देता है। तो जापानीज एक ट्रेडर हुए थे जिन्होंने एक मार्केट को जाकर के कई महीनों तक रीड किया और उस मार्केट में बाई और सेल को कंटिन्यूअसली वो बनाते गए और चार्ट पर या अपने पास डेटा नोट करते गए और उन डेटा के आधार पर उन्होंने एक कैंडल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन बिल्ड करने का तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला? मान लेते हैं कभी किसी दिन आप मार्केट जाते हो और आपने मार्केट में जाकर के देखा तो पता चला मार्केट की जो ओपनिंग रेट थी किसी भी सौदे की, किसी भी प्रोडक्ट की, वो 150 रुपीज थी। 150 रुपए में मार्केट की ओपनिंग हुई। उस सौदे पर आपने देखा कि दोपहर में या सेकेंड मीटिंग तक आने से पहले ओपन होने के बाद मार्केट ने 130 रुपए तक सौदा नीचे की तरफ गया, जहां पर लोगों ने लो पर आकर के अटेम्प्ट किया, लोगों ने बाई किया इसको जाकर के। या एक सौदा जो हमारा उस पूरे ड्यूरेशन में, पूरे दिन के ड्यूरेशन में जो हमने मैक्सिमम प्राइस में उसी सौदे को बेचा, वो हमारा मैक्सिमम प्राइस जो था वो 180 का था। तो ये हमारा हो गया हाई ऑफ द मार्केट, ये हो गया लो ऑफ द मार्केट और ये हो गया ओपन ऑफ द मार्केट, है ना। फिर मार्केट ने क्या किया, लास्ट में जब मार्केट बंद होने लगी तो वो जो लास्ट कस्टमर था हमारा, वो सौदा लेकर के गया 160 पर। कितने पे लेके गया? 160 पे लेकर के गया। तो हमारे पास ये चार जानकारी मिली, जिसमें एक मिला ओपन कि सौदा जो हमारा मार्केट सुबह खुला तो पहला कस्टमर जो आया था वो 150 रुपए पे सौदा लेकर के गया। उसके बाद कोई कस्टमर जो आया वो 130 रुपए पर हमारा सौदा लेकर के गया। फिर कोई कस्टमर जो आया वो 180 पर भी दिया सौदा और लास्ट में जो कस्टमर हमसे सौदा लेकर के गया वो हो गई क्लोज, जो 160 पर लेकर के गया। क्लियर हो गई बात? अब इसी जानकारी को उन्होंने कैंडल पे कैसे प्रेजेंट किया, उन्होंने कहा जिस भी प्राइस को मार्केट छू करके आई है वहां पर हमारा विक आएगा, ये शैडो आएगा। तो ये हमारी हो गई विक, छू करके आया प्राइस। नीचे से आप देखोगे 130 को रेट करके मार्केट वापस रिजेक्ट होकर के ऊपर आई थी, तो ये हमारी नीचे 130 तक की विक बन जाएगी। और जिस भी एरिया में ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो एरिया होता है उसमें कलर बनता है। जब कभी भी ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग प्राइस होती है तो कैंडल का कलर ग्रीन होगा और ये दिखाता है कि आपकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है या प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, इसलिए लोग सौदे अच्छे दामों पर खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो ये कलर क्या हो जाएगा इसका? ज्ञान, ग्रीन कलर का होगा ये। क्लियर हो गई बात? हाँ, अब इस सौदे में हमको क्या चीज ध्यान देना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट ने ओपनिंग क्या किया, लो क्या मारा, हाई क्या मारा और क्लोज क्या मारा। इसके आधार पर हमारा अगली कैंडल या अगले टाइम फ्रेम में या अगले दिन हमारा सौदा प्लान होता है। हमारा अगले दिन का सौदा अगर मान लीजिए डिमांड ज्यादा है तो वो ग्रीन कलर से पता चल जाएगा, प्लस नीचे के शैडो से पता चल जाएगा। इस वाले पार्ट को जहां पे मार्केट टच होकर के आता है इसे विक या शैडो। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे थे। जैसे मार्केट यहां से बाइंग होकर के ऊपर गई तो हमने कहा कि जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस ऊपर वाले सौदे पे जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फेस्टिवल टाइम में या जो शादी विवाह का टाइम होता है। आप वहां पे देखिए कि फेस्टिवल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिवाली का एग्जांपल हुआ। दिवाली में गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां आप सुबह के टाइम जाइए तो आपका रेट कुछ और होगा, फिर थोड़ा दोपहर होगा, फिर रेट आपको थोड़ा वीक भी मिल सकता है, नीचे भी मिल सकता है। लेकिन जैसे शाम आएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि आप देखते होंगे दिवाली के टाइम में शाम को ज्यादा खरीदारी होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो जो चीज 150 में सुबह मिल रही थी या 160 में 140 में मिल रही थी, वही 180 में 200 में आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
यही डिमांड का कॉन्सेप्ट है मार्केट का। मार्केट में जब भी डिमांड बढ़ती है तो रेट हाई होने लगता है, और जब सप्लाई बढ़ जाती है तो रेट स्लो हो जाता है। फिर उसके बाद आप 8 बजे रात में जाइए, 9 बजे रात में जाइए, आपको जो हाई लगा होगा शाम तक में, उसके नीचे सौदा आपको मिलेगा, हाई के ऊपर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट समय में सब जानते हैं कि भाई दिवाली का समय समाप्त होने वाला है, जितनी ज्यादा से ज्यादा सेलिंग कर पाओ उतनी सेलिंग कर लेते थे, रेट गिरा गिरा करके बेचना शुरू करते हैं। समझ में आ गई बात की नहीं? तो सेम हमको एक कैंडल क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 1 वीक का हो, चाहे 1 मंथ का हो, चाहे 1 ईयर का हो, ये हमको इंफॉर्मेशन देता है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में सौदे ने क्या लो मारा है, क्या हाई मारा है, कहाँ ओपन हुई थी और कहाँ क्लोज किया था। तो अगर आप 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो 5 मिनट की कैंडल में हाई, लो और क्लोज उस 5 मिनट का बताता है कि 5 मिनट के दौरान सौदे ने क्या हाई मारा, क्या लो मारा और क्या क्लोज मारा। दूसरा, जो भी ऊपर का शैडो होता है ये आपको सेलिंग प्रेशर दिखाता है, क्योंकि ऊपर लोग बेचते हैं। बेसिक नियम बिजनेस का, मार्केट का यही है, ऊपर बेचो नीचे खरीदो, है ना। तो दैट मीन्स कि अगर ऊपर का शेडो आपको कभी भी देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा थी, 180 से सप्लाई तेज हुई और 160 पर आकर के सप्लाई रुक गई और मार्केट ने क्लोज कर दिया अपना 160 पर। ठीक, नीचे का शेडो जो होगा वो आपके डिमांड को दिखाता है, डिमांड के प्रेशर को दिखाता है। इसने दिखाया कि 130 से डिमांड तेज हुई और इतनी तेज हुई कि क्लोजिंग करवाया 160 पर, अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर करवा दिया। जब भी मार्केट की कैंडल चाहे 5 मिनट की आप देख रहे हो तो 5 मिनट के ड्यूरेशन में ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो हम कहेंगे कि डिमांड ज्यादा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने के संकेत दे रहा है। जब भी नीचे का शेडो ज्यादा होगा तो हम लोग कहेंगे डिमांड ज्यादा है, मार्केट ऊपर जाने के संकेत दे रहा है। इसी का उल्टा, जब भी मार्केट की क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस से नीचे होगी तो रेड कलर से कैंडल आएगा। कलर हमको बताता है कि सप्लाई ज्यादा है कि डिमांड ज्यादा है, शैडो हमें बताता है सप्लाई ज्यादा है कि डिमांड ज्यादा है। तो ऊपर की शैडो बड़ी हो गई और कलर कैंडल का रेड हो गया या क्लोजिंग कैंडल की नीचे हो गई तो हम लोग कहेंगे कि सेलिंग ज्यादा है, मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, मार्केट अगले मिनट, अगले घंटे में, अगले ईयर में, अगले मंथ में हमको सेलिंग की तरफ मार्केट देखना होगा। समझ में आ गया? तो सप्लाई रेड कलर से दिखाया जाता है, डिमांड ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, बाइंग नीचे वाला शेडो बताता है, सेलिंग ऊपर वाला शेडो बताता है। तो एक कैंडल में हमको क्या क्या जानकारी मिली, एक एक बार समझते हैं। एक कैंडल से हमको मार्केट का रेंज पता चलता है कि क्या लो मारा, क्या हाई मारा, क्या ओपन हुई, क्या क्लोज हुआ, ये 4 जानकारी मिली। दूसरा, कलर कैंडल का हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमको बाई साइड की तरफ मार्केट को देखना है कि सेल साइड की तरफ देखना है, बायर्स स्ट्रांग है कि सेलर्स स्ट्रांग है, ये हमको कलर बताता है। तीसरा पॉइंट शैडो इसमें होता है। शैडो हमको ये बता रहा होता है कि मार्केट में प्रेशर किसका ज्यादा है। अगर नीचे का शैडो ज्यादा है तो बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने के संकेत हैं। अगर ऊपर का शैडो ज्यादा है इसका मतलब सेलिंग के संकेत है, मार्केट नीचे जाने के सौदे देगा, नीचे की तरफ सौदे ज्यादा अच्छे चलेंगे। समझ में आ गई बात? ये आपकी कैंडल हो गई। उसके बाद हम इन्हीं कैंडलों में 2 बातें और समझेंगे। ग्रीन कलर कैंडल जब भी दिखाई देगी तो बायर्स स्ट्रांग हुआ, रेड कलर कैंडल कभी भी दिखाई दी तो सेलर्स स्ट्रांग हुए। ये आपके लिखे हुए कि हाई हाई, हमेशा हाई ऊपर ही रहेगा, लो नीचे होगा। क्लियर हो गई बात? हाई और हाई को देखना है। उसके बाद क्या होगा, बाइंग की कैंडल में ओपन नीचे होता है, मतलब बुलिश कैंडल में मार्केट ओपनिंग नीचे होगी और क्लोजिंग ऊपर की तरफ होगी, ओपनिंग से ऊपर होगी। ग्रीन कलर बुलिशनेस को दर्शाता है, रेड कलर बेयरिशनेस को दर्शाता है। अपर विक, अगर अपर शैडो है तो सेलिंग या सप्लाई के प्रेशर को दिखाता है। लोअर विक या लोअर शैडो होगा तो डिमांड या बाई के प्रेशर को दिखाता है। फिर यहाँ पे कुछ स्पेशल कैंडल आती हैं। इस स्पेशल कैंडल में अगर ओपन और क्लोज दोनों सेम हो जाए, जहां मार्केट खुली उसी रेट पर आकर के बंद हो जाए, तो ऐसी कैंडल को नाम दिया गया डोजी, जापानीज नेम है डोजी। डोजी का मतलब है मार्केट में कंफ्यूजन है, मार्केट में कंफ्यूजन है, ना डिमांड ज्यादा हो रही ना सप्लाई ज्यादा हो रहा, लोग कंफ्यूज है सौदे को लेकर के
ठीक, ऐसी परिस्थिति में ट्रेड को रोकना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा लेवल पर आने के बाद ट्रेड प्लान करना चाहिए। दूसरा, ओपन और लो सेम हो, क्लोज और हाई लगभग सेम हो जाए। लगभग मैं शब्द यूज कर रहा हूं, उसमें थोड़ा बहुत वीक हो सकता है, ठीक, नेग्लिजिबल वीक होना, तो ऐसी कैंडल का नाम होता है मारुबोज़ो, जो कि यहाँ बनी हुई है। मारुबोज़ो ग्रीन कलर की होगी तो हम लोग बोलेंगे बुलिश स्ट्रांग है, मतलब बायर्स स्ट्रांग है। वैसे ही अगर ओपन और हाई सेम हो जाए, क्लोज और लो सेम हो जाए और पूरी कैंडल रेड कलर की दिखाई दे तो उसको बियरिश मारुबोज़ो कहा जाता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग के सेंटीमेंट होते हैं और बुलिश मारुबोज़ो में स्ट्रॉन्ग बाइंग के सेंटीमेंट होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब किसमें क्या समझना है, जब डोजी मार्केट में आती है तो अगर आपका ट्रेंड डाउन का चल रहा है और अचानक से डोजी आ गया, इसका मतलब मार्केट अपना मूड चेंज कर सकती है, अपना मूड चेंज कर सकती है और अपना मूड चेंज कर सकती है। वहीं अगर ओपन इज इक्वल टू लो आ गया, बुलिश मारुबोज़ो हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, मार्केट अपना नया हाई बना चुकी है और उसमें कोई भी सेलिंग नहीं हुई, मतलब अभी भी सप्लाई नहीं आ रही है, डिमांड ही ज्यादा है। इसका मतलब मार्केट अभी और ऊपर की तरफ जाएगी। ग्रीन स्ट्रॉन्ग बाइंग मारुबोज़ो हमको बड़ी बाइंग की तरफ दिखाता है। वैसे ही अगर सेलिंग में पूरी रेड कैंडल बनी, बिल्कुल भी शैडो नहीं आया, बिल्कुल भी वीक नहीं आया, इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग की तरफ और जाएगी और तेज सेलिंग होने के संकेत दे रहा है। क्लियर हो गई बात? ये है आपकी कैंडल की स्टार्ट और बेसिक्स, जिस पर आपको डिसीजन लेना है। कैंडल का ट्रेड तभी आप करेंगे जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हमको मिलेंगे, हम जो कैंडल्स आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? कैंडल्स के साइकोलॉजी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जितना हमने बताया है उतना ही दिमाग में रखेंगे। शैडो इंपॉर्टेंट होता है, कलर इंपॉर्टेंट होता है, हाई लो क्लोज इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों डेटा को दिमाग में बैठाइए और प्लान उसी के हिसाब से बनाएंगे। अगर दिन के हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पर आपकी कैंडल रेड आ रही है या ऊपर का शैडो आ रहा है, इसका मतलब अगले दिन भी कैंडल या मार्केट नीचे जाने के संकेत दे रहा है, ऊपर के हिस्से में बेचिए। बेसिक नियम मार्केट का है सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। इसका मतलब अगर शैडो ऊपर वाला बड़ा हो गया तो सेलर्स हावी हो गए हैं, अगले दिन आकर के आप डायरेक्ट बाइंग नहीं सोचेंगे, आपको सोचना होगा कि जब तक पिछले दिन का हाई या शैडो का हाई नहीं कटेगा तब तक मैं बाई की तरफ नहीं सोचूंगा, सौदे को सेल करने के लिए ही सोचूंगा। क्लियर हो गई बात? फिर अगर मार्केट ने कभी नीचे का विक बड़ा कर दिया और अगले दिन मार्केट नीचे गिरने लगी और अपने लो को नहीं काट पा रही है, तब तक हम इस सौदे को बाई करने के लिए ही देखेंगे, सेल करने के लिए नहीं देखेंगे। सौदा सेल नहीं होगा, फंस जाओगे आप लोग। समझ में आ गई बात? अगर हमारी मार्केट ने नीचे का शैडो बड़ा कर दिया और मार्केट ऊपर क्लोज हो गई, अगले दिन मार्केट ओपन होकर के नीचे आती चली जा रही है और अपने लो को नहीं काट पाई और लो के पास मार्केट पहुंच गई, तब तक मैं सौदे को बाई करने के लिए ही सोचूंगा, सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा। समझ में आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पर प्लान करते हैं। क्लियर हो गई बात? ये बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडल का टॉपिक था, जिसका बेसिक हमने कैंडल समझ लिया। इसमें कोई दिक्कत रहती है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो।